ओम शांति। तो भगवत गीता की श्रृंखला में आज चूंकि विशेष दिवस है, इसके विशेष दिवस पर आज जब हमारे देश में खुशी का माहौल है और सचमुच वो खुशियों का दिन इतने वर्षों बाद आया है, तो क्यों ना सब खुशियां मनाएं। और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि राम राज्य की पुनर्स्थापना फिर से होने वाली है, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती ही है। तो आज वो शुरुआत हो चुकी है, उसका बीज पड़ चुका है। सबके अंदर श्री राम के चरित्रों की गाथा सभी गा भी रहे हैं और उनकी पवित्रता को याद कर रहे हैं। तो क्या राम राज्य का और गीता से कोई आपस में संबंध है? तो ये भी समझने की बात है, और सचमुच दोनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। तो आज हम दो पार्ट में इस सेशन को लेंगे। पहले हम थोड़ा सा राम राज्य कैसे गीता के थ्रू आएगा, और फिर योग क्या है, जिस योग को भगवान ने बताया और उसके द्वारा भी यह राम राज्य आया। तो भगवत गीता सबने पढ़ी होगी, और अध्याय 4 में बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है, पहले दूसरे तीसरे श्लोक में ही, कि मैंने इस अविनाशी योग को किससे कहा? पहले सूर्य को। सूर्य ने फिर अपने पुत्र वैवस्वत अर्थात मनु को कहा, और मनु ने फिर किसको सुनाया? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु कौन थे? वो इस कुल के ही थे, जो श्री राम है वो इस कुल के ही हैं। तो इक्ष्वाकु से फिर यह ज्ञान धीरे धीरे राज ऋषियों को प्राप्त हुआ, परंतु फिर यह योग लोप हो गया, प्रायः लोप हो गया। तो हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय मित्र और सखा है, इसलिए मैं इस पुरातन योग को तुझे कहता हूं। तो ये योग प्राचीन योग है, और इस योग को इक्ष्वाकु अर्थात पूरे रघुवंश में चला आया, जो नियम मर्यादाएं जो भी सिखलाई, इस योग के माध्यम से ही सिखलाई। अर्थात गीता में वर्णित योग सबसे प्राचीन योग है, और इस प्राचीन योग के द्वारा ही राम राज्य की स्थापना। शौर्यं श्रीमद् तेजो भगवत गीता में धृतिर्धाक्षम् वर्णन है कि श्री राम युद्धे जो क्षत्रिय थे, क्या चाप्यपलायनम् क्या गुण उनके थे। तो दानमीश्वर भावश्च आपने ये वाला शौर्यं तेजो श्लोक अगर सुना होगा, धृतिर्धाक्षम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। अर्थात कि उस जो श्री राम जो क्षत्रिय कुल के थे, तो उसमें क्या क्या उनमें गुण था? वे शूरवीर थे, तेज थे, धैर्यवान था, उनके अंदर चतुरता थी, और युद्ध में ना भागना ये बहुत बड़ा गुण, मतलब सामना करने की शक्ति, दान देना और प्रजा पालना का भाव। तो ये भगवत गीता में भी ये गुण दिए हुए हैं। और राम राज्य अर्थात तो राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, अर्थात कि जो वहां की जो प्रजा थी उनके अंदर भी दैवी गुण थे। तो दैवी गुणों का वर्णन भी भगवत गीता में दिया हुआ है, क्योंकि उस समय आसुरी गुणों वाले राम राज्य में नहीं थे, सभी दैवी गुण थे, क्योंकि वहां सब सुख शांति संपदा थी।
तो सभी के अंदर जो श्री राम के गुण थे वो वास्तव में उनकी प्रजा के अंदर भी थे। हमारी संविधान में भी राम राज्य की परिकल्पना की हुई है। महात्मा गांधी जी भी राम राज्य की परिकल्पना करते थे, और यही राम राज्य अर्थात जहां चारों तरफ सुख है, शांति है, पवित्रता है, प्रेम है। तो ये 26 गुण जो भगवत गीता में बतलाए हुए हैं, ये वास्तव में सभी श्री राम में तो थे ही, लेकिन उनकी प्रजा में भी ये सारे गुण थे। तो 16 चैप्टर जो कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन करता है, उसमें ये सारे गुण दिए हुए हैं। तो हम अभी जानते हैं कि जब कोई भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है किसी भी मूर्ति की, तो नियमों का पालन करना पड़ता है, और उन नियमों के पालन करने के बिना वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। तो चाहे कितना भी बड़ा कोई हो, उसे तपस्या करनी पड़ती है। और हमारा देश और हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि अब वही नियम मर्यादाएं फिर से लोग पालन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि राम राज्य का आह्वान कर रहे हैं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वे भी, एक मिनट आवाज आ रही है, उन्होंने भी देखिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये जो है पातंजलि के अनुसार ये नियमों का पालन करना पड़ता है। और इसमें कितना बड़ा जो ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए भगवत गीता भी क्या कहती है। भगवत गीता कहती है कि सबसे बड़ा, अगर योग की सिद्धि प्राप्त करनी है, योग का अनुभव करना है, तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। ये इसीलिए देखिए भगवत गीता में बार बार क्या कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार हैं। हे अर्जुन, तो इन विकारों से ही युद्ध कर और इन विकारों को ही मार डाल, तभी इस संसार में स्वर्ग आएगा और सुख की तुझे प्राप्ति होगी। तो उसमें और भी नियमों का पालन, भोजन कैसे करना है, ये भी भगवत गीता में दिया है कि योगी को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो भविष्य आएगा वो बहुत सुंदर होगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगी। तो आज भले भक्त भावना से हम सब एक साथ एक मत पर चलने लगे हैं, और धीरे धीरे यह फिर आंतरिक शुद्धिकरण में बदल जाएगा। तो देखिए आज के दिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग सफाई भी कर रहे हैं, सफाई अभियान भी है, बाहर भी है, लेकिन आंतरिक शुद्धिकरण बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर आंतरिक शुद्धिकरण हो। आंतरिक शुद्धिकरण से ही हम उस परमात्मा के शक्ति ले सकते हैं, जिससे हमारे अंदर भी वो राम की भावना जागृत होगी, और हमारे अंदर ही वो राम के चरित्र आएंगे। क्योंकि अगर हम राम के साथ जाना चाहते हैं, तो हमें भी उन्हीं तरह के अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना पड़ेगा। तो योग, जो भगवत गीता का योग है, यही प्राचीन योग है, और इस योग के आधार पर ही हम राम के समान सद्गुणों को धारण कर सकते हैं। तो वास्तव में योग भगवत गीता में बतलाया क्या है, मैया सक्त मना पार्था योगम युजन मना मदाश्रया, मतलब कि मुझसे आसक्ति रखो। सारी दुनिया से अगर आसक्ति रखोगे, प्रेम रखोगे, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जियोगे, तो फिर आप वैसे ही बन जाओगे। राम राज्य में चलने के योग्य नहीं बन सकते, राम के समान नहीं बन सकते। तो योग का अर्थ ही है कि मुझ एक के साथ अपनी बुद्धि लगाओ। और वो एक हमने कल सुना था कि वो ये योग किससे हमें लगाना है, मन मनाभाव किससे करना है। और उसमें बताया है, क्योंकि परमात्मा से, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, ये हमने कल सुना था कि उस एक से ही हमें बुद्धि लगानी है। तो हम राम राज्य का आह्वान करेंगे। तो कुछ समय हम अब अपने मन को एकाग्र करेंगे 5 मिनट के लिए। फिर त्रिनाथ भाई जी हमको आज के
योग के जो श्लोक हैं वह भी सारे बतलाएंगे। तो योग का अर्थ ही होता है कम्युनियन ऑफ इनर सेल्फ विद द सुप्रीम। तो हमने गीता के माध्यम से भी जाना कि मैं कौन, मैं आत्मा, और सुप्रीम ऊर्जा को भी मैंने जाना कि सुप्रीम ऊर्जा कौन है। हिज, वो हमारे मात हैं, पिता हैं, सारे संबंध उससे हैं। वो सर्व गुणों का सागर है, कविम पुराणम है, अनुशासितारम है, सारे जगत को वह अनुशासित करता है, परम धाम निवासी है। तो कुछ समय हम उसे कनेक्ट होकर अपने मन को शांत करते हैं और बुद्धि को एकाग्र करते हैं। ओम शांति। चारों तरफ से अपना बुद्धि योग हटाकर स्वयं की ओर ले आते हैं। श्वासों की ओर ध्यान देते हैं। गहरी श्वासें लेते हैं। मन शांत होगा। बुद्धि एकाग्र हो रही। इन श्वासों को देखने वाला कौन? मैं, दिव्य आत्मा अर्जुन। एक सितारा, एक प्रकाश का पुंज, पवित्र सितारा, स्वच्छ सितारा, इस देह से अलग। सामने मैं आह्वान करती हूँ सुप्रीम एनर्जी मेरे सामने है। सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाला उससे प्रकाश मुझ पर आ रहा है। मेरे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं और अब मैं जो भी सुनूंगी यह समझकर कि मैं भाग्यशाली हूं, मुझ पर परमात्मा कृपा है। स्वयं भगवान मुझे योग का ज्ञान दे रहा है।
भले निमित्त कोई भी है। अच्छा, शांति। अब सुनते हैं त्रिनाथ भाई जी से, और अब मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना ज्ञान सुनाएं। त्रिनाथ भाई जी। ओम शांति। मेरे बात ओके? ठीक है। आज अयोध्या में राम मंदिर का, राम श्री राम का बाल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का सिलसिले में सभी को दिल से मेरा धन्यवाद देता हूँ। अभी योग के बारे में सुनिए। योग हमको दो ग्रंथों में ये डिफरेंस आता है। एक है पतंजलि योग शास्त्र, अष्टांग योग शास्त्र, उसमें भी योग शब्द आता है, और गीता में भी 93 श्लोकों में योग शब्द आता है, और हर अध्याय के नाम योग से पूर्ण होता है। हर अध्याय के एंडिंग में योग विद्या, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ऐसा वो टिप्पणी मिलता है। तो इससे हमको मालूम होता है कि भगवत गीता में भगवान ने 574 श्लोकों के माध्यम से केवल योग ही सिखाया है, और इसी योग को भगवान ने कहा है, सीक्रेट कहा है। अभी हम देखने से मालूम होता है, 9वें अध्याय का टाइटल को देखो, ये राजगुह्य योग कहता है। राज विद्या, राजगुह्य योग। ये गुह्य योग क्यों कहा है? गुह्य माना सीक्रेट, मिस्टरी। तो ये ऊपर ऊपर से पढ़ने से, पठन पारायण श्रवण से हमको पता नहीं चलेगा, तो गहराई में जाना पड़ेगा। तत्व कहता है गीता में, कई गुह्यता छुपा हुआ है, इसीलिए कई श्लोकों में गुह्यता शब्द आता है कि गुह्यतमं शास्त्रम इमं परमं गुह्यम सर्वगुह्यतमं भूयः। ऐसा राजविद्या, राजगुह्यम, ये गुह्यता को जानने से हमको पता चलता है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 574 श्लोकों का सार हमको योग बताया। मैं कल भी देखा है, मन मना भव, मन मना भव योग मना। और गूगल में टाइप करने से मालूम होता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इन कनेक्शन विथ यूनिवर्सल और सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को भगवान ने क्या कहा? आत्मा कहा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को क्या कहा? परमात्मा कहा। तो योग माना आत्मा और परमात्मा का संबंध मन और बुद्धि से जोड़ने का, मन मना भव। ठीक है। अभी हमको ये 4 स्टेप्स में आपको बहुत आसानी से मैं बताऊंगा योग को कैसा जानना है, जो भगवत गीता में परमात्मा ने जिक्र किया। पहला स्टेप जो है, योग क्यों करना चाहिए, क्या हमको जरूरत है या भगवान को जरूरत है योग? क्योंकि योग माना दोनों का मिलन है। कौन शुरू करना, हम शुरू करना या भगवान शुरू करना? तो क्या जरूरत है? इसके लिए मैं 2 श्लोक आपके सम्मुख रखता हूँ। एक है 5वां अध्याय का 14 और 15। नोट कर सकते हैं 5वां अध्याय का 14 और 15। 14 में कहता है कि अभी दुनिया का, मनुष्यों का मान्यता ऐसा बना हुआ है कि जो भी मैं कर्म करता हूँ भगवान ही कराता है, और इसका नतीजा भी भगवान ही ले लेता है, ताकि मैं शुद्ध रहूंगा। मैं आने वाला नई दुनिया या स्वर्ग में, सत्युग में मैं जाता हूँ, कोई रोक नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है? जो कर्म मैं करता हूँ वो परमात्मा कराता है, उसका रिजल्ट परमात्मा ही लेता है। ये इसको परमात्मा ने क्या कहा है? ऐसा नहीं होगा। जो कर्म, जो भी मनुष्य करते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, उसका फल जो करने वाले भोगना पड़ेगा। 5वां अध्याय का 14वां श्लोक, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कह दिया ना, न सृजति, न कर्म फल संयोगम भावस्तु प्रवर्तते। जिनका जिनका स्वभाव, स्व माना आत्मा, आत्मा का
क्वालिटी क्या होता है। तो ये गीता में सतो रजो तमो ऐसा कहा, सात्विक या राजसिक या तामसिक, उसका अनुसार ही कर्म उसका श्रेष्ठ, उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ ऐसा बनता है। उसका नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। इसका क्या समझ मिल गया है हमारा कर्म का पूरा, इसका हम ही जिम्मेदारी होता है। तो इसीलिए अच्छा कर्म करने के लिए मार्गदर्शन हमको ये गीता के माध्यम से, राज्यों के माध्यम से मिलता है। और दूसरे विषय, जो भी आज दुनिया में बहुत पाप बढ़ रही है, तो भी बोलते हैं जितने भी भक्ति कांड बढ़ रहा है, भक्ति यज्ञ याग जब तब जितने भी करते हैं, फिर भी क्या हो रहा है, पाप कर्म बढ़ रहा है, दुनिया पूरा भ्रष्ट हो रहा है। सभी कहते हैं अभी जो भगवान को आकर के सच्चा मार्ग बताना चाहिए, ये मनुष्य भी नहीं कर सकते। तो पाप पुण्य भगवान लेता है। इसका कारण क्या हुआ है, दुनिया मनुष्यों में ऐसा कूट कूट कर भर गया है उनका बुद्धि में कि हम जो पाप कर्म करते हैं, हम पूजा पाठ कर लेते हैं, उसका भगवान ले लेता है। तो इसीलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए पाप बढ़ रहा है। तो इसका 5वां अध्याय 15वां श्लोक में परमात्मा कहता है कि पाप पुण्य से मेरा कुछ ताल्लुक नहीं है, मैं पुण्य कर्म करने का मार्ग बताऊंगा, ना कि पाप कर्म जो करते हैं उनको समर्थन नहीं देता हूँ। पाप कर्म को छोड़ना पड़ेगा। जो पाप कर्म करता है उन्हों मुझको नहीं प्राप्त करेगा, मेरे से योग नहीं कर सकता। ये 5 15वां श्लोक सुनिए। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सारी दुनिया 800 करोड़ मनुष्य जो अभी कलयुग के अंतिम समय इसमें है, इस धरती पर पार्ट निभा रहे हैं, तो अज्ञानवश क्या समझते हैं, परमात्मा पाप और पुण्य का भागीदार है, वो ले लेता है। ऐसा नहीं होगा, स्पष्ट हो गया। इसीलिए इस गलत फहमी ऐसा चल रहा है बड़ा माहौल में, बड़े पैमाने में, तो इसीलिए दुनिया पूरा बिगड़ गई है। भगवान ने जैसे 4वां अध्याय 7 और 8 में वादा किया है, मैं खुद आकर के इसको सेट करता हूँ। क्योंकि अभी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप अभी गूगल, चैट जीपीटी, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब आ गया है। आप चैट जीपीटी में एक बार डाल के करो, एक एक क्वेश्चन पूछिए, अभी दुनिया अंतिम समय, कलयुग का अंतिम समय, ऐसा भगवान कहता है गीता में। इसका धर्मग्लानि, अति धर्मग्लानि समय मैं धरती पर आता हूँ, आके मैं योग सिखाऊंगा। अभी हम चैट जीपीटी में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, धर्मग्लानि का लक्षण क्या है। आप बीमारी आपको मिल जाएगा, कुछ 11 12 15 तक पॉइंट्स दिया है। ये धर्मग्लानि का लक्षण अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप खुद जान सकते हैं। मैं 2 मिनट में एक 10 लक्षण आपको बताऊंगा। मैंने एक प्रिंट भी लेकर के रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। योग क्यों सीखना है, हमको सीखना है या भगवान को सीखना है या नहीं सीखना है, ये मालूम होता है। अभी धर्मग्लानि का लक्षण आप देखिए। पहला लक्षण, धर्म के क्षीणता होने से लोग स्वार्थी और धोखेबाज हो जाते हैं। धर्म के क्षीणता होने से लोग स्वार्थी और धोखेबाज हो जाते हैं। दूसरा, मानवीय नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की गिरावट के कारण लोग भौतिकवादी हो गए हैं। 100% बॉडी कॉन्शियसनेस हो गया, मतलब मैं शरीर हूं, मैं आत्मा, ये हम मेरा शरीर है, ऐसा नहीं। तीसरा, कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु क्षीण होती है, आभा का ह्रास हो जाता है, लोग शारीरिक तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त रहते हैं। चौथा, मानव की उपेक्षा और शोषण के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंची है, भूकंप, तूफान, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती है। पांचवा, समाज अराजक हो जाता है और सामाजिक व्यवस्था टूट जाती है, शासक भ्रष्ट हो जाते हैं और अवैध गतिविधियां अनियंत्रित हो जाती है। छठा, सत्य ज्ञान व विज्ञान के स्थान पर अज्ञान का बोलबाला है, अज्ञान का विस्तार व्यापक रूप से फैल रहा है। सातवां,
सच्ची आध्यात्मिक प्रथाओं और धार्मिक सिद्धांतों की समझ कम हो जाती है, अनुष्ठान मात्र औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। सच्चे आध्यात्मिक साधक कम हो जाएंगे और भौतिकवाद बढ़ जाएगा। आठवां, झूठे प्रवक्ताएं और नेता उठ खड़े होंगे जो अपनी शिक्षाओं से लोगों को गुमराह करेंगे। नवे, संघर्षों, युद्धों और हिंसा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अराजक और अस्थिर समाज बनता है। 10वां, पारिवारिक मूल्यों और नैतिक मानकों प्रमाणों का बार बार टूटना का रूप में हो रहे हैं। 11वां, समाज में लोग लालची, धोखेबाज और स्वार्थी। अभी हमको जानना होगा योग क्यों करना है, ऐसी हालत में क्या हमको भगवान जो नया विश्व बना रहा है, नया युग बना रहा है, आने वाला नया सत्य युग में, ये गोल्डन एज कहते हैं, स्वर्णिम युग कहते हैं, राम राज्य कहते हैं, उसमें हम जा सकते हैं। जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। अभी दूसरा, ये पहला स्टेप। दूसरा क्या है? कितने प्रकार के योग हैं? कितने प्रकार के योग हैं? भगवान कहता है 2 प्रकार के योग। दुनिया में हम देखते हैं कहाँ भी बोलते हैं इसे योगासन केंद्र रहते, प्राणायाम रहते हैं, वो भी योग है। ये संस्था, कई संस्था ये योग सिखा रहे हैं। अभी हमको कंफ्यूज होता है, इतना योग रहने के बावजूद भी परमात्मा फिर गीता के माध्यम से योग सिखाने का क्या जरूरत है? तो इसीलिए परमात्मा कहता है 2 प्रकार के योग दुनिया में अभी मशहूर है। पहला प्रकार का योग जो होता है, जो परमात्मा के संतान कितने हैं? 800 करोड़ मनुष्य है, 800 करोड़ आत्माएं हैं। ये 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं आपस में एक दूसरे को सिखाने का योग, ये पहला है। इसका अर्थ क्या होता है? मनुष्य मनुष्य को सिखाते हैं। स्पष्ट से जानना है, सभी बुद्धि नेत्र खोलना है, क्योंकि 84 लाख जीव राशियों में, प्राणों में केवल मनुष्यों को ही ये परखने की शक्ति दिया है, ये समझने की शक्ति दिया है, क्या सच है क्या झूठ है। तो क्या दिया? मनुष्य मनुष्यों को सिखाते। जो भी दुनिया में जितने भी राजयोग शिक्षण केंद्र, ऐसा राजयोग सेंटर, योगा सेंटर, प्राणायाम, आसन सिखाते हैं, पतंजलि के नाम का, कुछ भी करो, उसमें क्या होता है? ये मनुष्य मनुष्य सीखने वाला योग पहला नंबर है। और दूसरी बात जो ये मनुष्य मनुष्य सिखाने से इसमें क्या कैरेक्टर नहीं बनता, चरित्र निर्माण नहीं होता, अच्छा जीवन हमको नहीं हो सकता है, शांति सुखमय जीवन नहीं हो सकता है। ये वैश्विक भाईचारा, जैसा यूनिवर्सल ब्रदर वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए भगवान को आना पड़ा है। भगवान जो मनुष्यों को सिखाता है, तो मनुष्य अर्थात उनको बच्चों को सिखाता है। अभी 800 करोड़ मनुष्य आत्माओं का एक ही परम पिता परमात्मा, हमने कल भी देखा है, पिता अहमस्य जगतः। तो वो पिता बच्चों को सिखा रहे हैं, इसी को परमात्मा ये राजयोग कहता है। क्योंकि इसको तत्व के आधार से ही जानते, इसलिए उसको क्या रखा है? गुह्य रखा है। तो ये गुह्यता परमात्मा अभी वर्तमान समय में सभी को बता रहे हैं। ये 2 प्रकार का है। अभी हम तीसरा स्टेप, मैं 4 स्टेप्स में खत्म करूंगा जितना। तीसरा स्टेप है योग का निर्वचन क्या है। सभी कहते हैं हम भी योग करते हैं, योग जानते हैं, ऐसा कहते हैं। योग जानते हैं, योग करते हैं, इसका नतीजा, इसका फल क्या होता है? आपको मिला नहीं मिला, फल क्या होता है? सदा के लिए सुखमय, शांतिमय, स्वास्थ्यमय, संबंधों में अच्छा, हैप्पी रिलेशंस होना चाहिए, जीवन अच्छा होना चाहिए। जितना आयु भगवान ने आपको 100 साल जीने के लिए दिया, उतना साल आपको जीना होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किटमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं है, ऐसा होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए भगवान ने 3 डेफिनेशंस दिया है सभी। ये गीता में 3 डेफिनेशंस आपके सामने 3 श्लोक में पेश कर रहा हूं। पहला जो निर्वचन है, दूसरा अध्याय का 48, तो ब्रीफली मैं बोलूंगा क्योंकि समय को भी देखना पड़ेगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग, समत्वम माना क्या है? आप जो भी कर्म करते हैं उसका जो सक्सेस होता है या फेल्यूर होता है,
काम बनता है या काम बिगड़ता है, फिर भी आपका मनोस्थिति नहीं बिगड़ेगा, स्टेबल रहेगा। कि मेरे से योग जो मैं सिखा रहा हूँ गीता के माध्यम से, वैसा योग सीखने से आपको क्या होता है, मन स्टेबल होता है हमेशा के लिए। तो ये पहला डेफिनेशन है दूसरा अध्याय का 48। और दूसरा डेफिनेशन है छठा अध्याय का 23वां श्लोक 623। अभी परमात्मा कहता है आज दुनिया में दुख दुख का लहर फैल रहा है, हर एक घर में दुख का सीन कभी ना कभी आता है, तो अर्थात सभी दुख में है। और परमात्मा कहता है मेरे से योग करने से सदा के लिए इस दुख से वियोग कर देता हूं, दुख से अलग हो जाएंगे, अर्थात सदा सुखी शांतिमय स्वास्थ्यमय रहेंगे। ये श्लोक सुनिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। ये श्लोक तीसरे में क्या बोला, अभी योग दुख संयोग वियोगम, ये वियोग हो जाता है। तो इसीलिए परमात्मा दो कंडीशंस बताया उसमें, एक जो अनिर्विण्ण चेतसा मन को प्रशांत शांत रखना है, दूसरे है निश्चय कहा। निश्चय माने किन से निश्चय, खुद में निश्चय, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। परमात्मा सर्व मनुष्यात्माओं का पिता है, एक ही दुनिया का परमात्मा, ये भगवान एक ही है, उन्हीं को ईश्वर कहा गीता में। ठीक है, ये इसमें निश्चय होना चाहिए। और शांतिमय पूर्वक आकर के बैठ करके योग सीखने से दुख से सदा के लिए आप योग बन जाते, निकल जाता है। और तीसरा है, अभी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ये गीता का ये श्लोक उठाते हैं, कहते हैं कि योग कर्मसु कौशल, योग से क्या होता है आपका कर्मों में कुशलता आता है, एफिशिएंटली। जो भी आप जॉब करते हैं या गृहिणी होने से घर में जो भी घर का देखते हैं या पकाने का काम करते हैं, जो भी करते हैं उसमें क्या होता है कुशलत्वम। कुशल माना क्या होता है, एफिशिएंटली माना क्या होता है, 2 घंटे का काम करने का आधा घंटा में कर लेते, ऐसा होता है। जो भी फोकस्ड रहता है, जो काम करना उसी के ऊपर हमारा लक्ष्य होता है, हम सक्सेस पाते हैं। तो योग कर्मसु कौशलम, उसका पूरा श्लोक ऐसा है, बुद्धि युक्तो जहाति इहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्वस्व योग कर्मसु कौशलम। तो योग करो, उठो उठो उठो, जागो जागो, अभी दुख में ना रहो। जो भी होता है ये ठीक है, नहीं होता भी ठीक है, जो भी हुआ ठीक है। तो योग कर्मसु कौशलम, ये 3 प्रकार के ये योग का निर्वचन परिभाषा गीता में स्पष्ट से बताया। अभी चौथा स्टेप, आखिरी स्टेप में आते हैं, योग कैसा करना है। योग कैसा करना, योग माना क्या है, दो दो चीजों से कनेक्शन जोड़ना। पहला, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं का स्पष्टता होना चाहिए। गीता में कई श्लोक 40-45 श्लोक को ऊपर से बताया, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जैसा शरीर वस्त्र पहनता है, फटे से वस्त्र निकाल करके नया वस्त्र कैसा पहनता है, वैसा ही तुम भी नया एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर, ये हमेशा के लिए चलते रहता है। प्राचीन योग क्यों कहा, 10वां अध्याय का दूसरा श्लोक में प्राचीन योग, और दीदी भी टॉपिक क्या रखा है, प्राचीन एंशिएंट योगा कहा। तो 10वां अध्याय का दूसरा श्लोक देखिए, एवं परंपरा प्राप्त विमम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। योगो नष्ट हो जाता है, परंपरा से चलता है, रुकता नहीं है, नष्ट होता है। फिर जब आवश्यकता है कि कलयुग का अंतिम समय, फिर परमात्मा आकर के हमको योग सिखाता है। स एवायम मयाति अद्य योग प्रोक्तः पुरातनः, योग प्रोक्तः पुरा 10वां अध्याय का 33वां श्लोक, पुरातन योग, ये अद्य मन आज मैं सिखा रहा हूं, आज मैं जो सिखा रहा हूं ये पुरातन योग में जो सिखाया है बाद में नष्ट हो गया, फिर से मैं सिखा रहा हूं। 10वां अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक का भी नोट कर सकते। अब योग कैसा करना, हम आगे बढ़े। पहले बात है, मैं आत्मा हूं, एक ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु टुकड़ी के बीच में चमकता हुआ जब सितारा हूँ। और जो होता है दूसरी विषय होता है परमात्मा से हम कनेक्ट करते हैं। योग किससे करते हैं, डॉक्टर के पास 10 बार गए तो डॉक्टर से योग हो जाता, ऐसा रिश्तेदारों से योग हो जाता है,
अभी बच्चों को टीचर से योग हो जाता है, क्योंकि हर दिन जाके गुड मॉर्निंग टीचर बताते तो टीचर से योग हो जाता है। और अपना एक खुद का घर समझो, बड़ा करोड़ों रुपए खर्च करके नया घर बनाया तो घर से योग होता है, नया गाड़ी खरीद लिया तो गाड़ी से योग हो जाता है। अभी इस राज योग क्या होता है? परमात्मा से योग करने का। इसलिए इसको राज योग का, इससे बढ़ करके योग दुनिया में परमात्मा खुद आकर के, एक मनुष्य तन में आकर के परमात्मा खुद खुद का परिचय देता है, हमका परिचय देता है। और परमात्मा से कैसा योग के माध्यम से कैसा जोड़ना, ये भी परिचय परमात्मा ही देते। तो इसलिए इसमें हमको 3 स्टेप्स मालूम होना चाहिए। पहला स्टेप क्या है? परमात्मा का संपूर्ण परिचय होना चाहिए। जिनसे हमको योग करना करना चाहते हैं, उनका पूर्ण परिचय नहीं होने से कैसा योग कैसा होगा? उसका परिचय तो हम कुछ जान लेते हैं, स्वयं आत्मा जान लेते हैं, फिर परमात्मा को कैसा जानते हैं? परमात्मा का संपूर्ण परिचय मैंने कल भी जिक्र किया है, नाम रूप। नाम क्या है? ईश्वर कहा। रूप क्या है? ज्योति स्वरूप। देश के परंधाम। काल क्या है? अभी इसका समय, अभी कलयुग का समय जो चल रहा है, अभी 87 ईयर्स हो गया। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जागना होगा, बुद्धि नेत्र खोलना होगा। तो ठीक है, नाम रूप देश काल। गुण क्या है? दीदी ने बताया, कवि पुराण मनुशासिता, पूरा सारा गुण दे दिया है। और कर्तव्य क्या है? 3 कर्तव्य करता है। हाँ, ब्रह्मा से स्थापना, विष्णु से पालना और शंकर से विनाश। संबंध क्या है? माता पिता का संबंध, ताहमस्य जगत। तो संपूर्ण परिचय न होने से क्या होता? नहीं, अभी दुनिया में योग कहते हैं लेकिन परमात्मा का परिचय नहीं है। अभी समझो, एक छोटा मिसाल देता हूँ। आप 10 बजे ऑफिस को जाना, 9 बजे बहुत बिजी रहते हैं, खाना खाने में या लंच पैक करने में बहुत बिजी रहता है। अभी समझो आपका दरवाजा को कॉलिंग बेल ट्रिंग ट्रिंग कर दिया है, तो आप देखेंगे, वो पीपिंग होल रहता है, देखेंगे कोई सेल्समैन आया है, आप उनका ऊपर शॉट करेंगे, अरे क्यों आया, इसके आने का समय क्या है, संडे का दिन या कुछ आना गया, वर्किंग डे का दिन सुबह में कैसा आके डिस्टर्ब करता है, गेट आउट। तो हो गया ना। फिर आकर के फिर ये ऑफिस को जाने का तैयारी करते रहती है, भोजन खाने का और सेट करने का। फिर भी और एक बार कॉलिंग बेल बजेगा, तो उन खुद का वो भाई आया है 10 साल के बाद, कहाँ से, दूसरा देश से आया है या बॉम्बे से दिल्ली से आया है, वो ब्रदर आया है, क्या होता है, वेलकम वेलकम वेलकम, भाई कब आए हैं, कितने साल के बाद आए हैं, कैसा आना हुआ, कितने दिन रहेंगे? नहीं नहीं, हम शाम तक रहूंगा, शाम में फ्लाइट में चले जाना है। क्या करते? हस्बैंड एंड वाइफ जो, ये बात जब मालूम हो गया, वो आ गया, वो दिन ऑफिस को छुट्टी रख करके उनसे ही बिताते हैं समय। तो क्या हो गया अभी? तो परिचय है भाई, रिश्ता मालूम है, उनका रूप मालूम है, उनका एड्रेस मालूम है, उनका इनका मेरा सब मालूम है, तो इसलिए क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके पहले सेल्समैन कौन है, वो क्या बेचने वाला है, कुछ भी नहीं है, उनको गेट आउट कर दिया। ये परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो होता है, भगवान से परिचय न होने से हमने ये कनेक्शन जुटा नहीं है। अभी परमात्मा से कनेक्शन मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमको संपूर्ण परिचय। और एक विषय है, भगवान से हमारा प्राप्ति क्या मिलने वाला है? क्योंकि आजकल योग क्यों होता है, बाप और बेटे से क्यों होता है? बाप बहुत अमीर है समझो, और बेटा क्या करता, चिपक के रहता है, क्योंकि मैं पूरा जायदादी का मैं मालिक बनूंगा, मेरा पिता शरीर छोड़ने के पश्चात। तो ये इससे इससे क्या होता है, योग इजी हो जाता है। तो प्राप्ति जब मालूम होता है, तो हमको क्या होता है, योग इजी हो जाता है। भाई परमात्मा कहता है, हमारा प्राप्ति तो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है, जो प्राप्ति है अभी आने वाला सत्य युग, आने वाला त्रेता युग, इसको ब्रह्मा का दिन कहा, स्वर्ग का, हेवन कहा, पैराडाइज का। जो जो हरेक धर्म वाले कहते, स्वर्ग कहते, पैराडाइज कहते, हेवन कहते, सत्यु कहते हैं, कृतयुग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। इसका हमको मालिक बना रहा। केवल ये योग के आधार से संस्कार को परिवर्तन करने का ये सिलसिला अभी चल रहा है। तो ये प्राप्ति को हम जब जानते हैं, हर दिन ब्रह्म कुमारी सेंटर में क्या कहते हैं, बहन बोलते, एक आधा घंटे आके जाओ,
इसके पहले हम बोलते थे, हम बिजी 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 बोलते थे। अभी हमको ज्ञान मालूम होने से क्या होता है, जरूर जाना है अभी इतना लाखों संख्या में, 20 लाख भाई और बहनें 145 देशों में वो जाते हैं और इस ज्ञान सीखते हैं। योग के लिए ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान कैसा, योग कैसा करना, इसके लिए ज्ञान चाहिए। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कहाँ रहेगा, ऐसा क्या क्या सिखा रहा है, पूरा 7 डेज कोर्स को तय करके लोकल ब्रह्म कुमारी सेंटर में आपको मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, ये मुफ्त मिल जाता है। परमात्मा का योग बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये बात है, ये प्राप्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होता है, परमात्मा से कनेक्शन दे सकते हैं, खुद को आत्मा अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा से हम जोड़ सकते हैं। लास्ट में अब छोटा एक एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा। अभी कैसा करना हमको मालूम हो जाता है। मैं एक आपके सामने, ये दिखता नहीं दिखता मुझे नहीं मालूम, एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर, एक कॉपर वायर है, इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग नहीं है। ये परमात्मा जो है ये आत्मा रूप है। हमको आत्मा और शरीर दोनों है, लेकिन परमात्मा को परमानेंट शरीर नहीं है, तो टेम्पररी लोन लेता है। जैसा अवजान अंतिमा मूढ़ा मनुष्य तनु आश्रितम, एक मनुष्य तन का लोन लेता है, अर्थात उनका स्वयं शरीर नहीं है। तो ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है। अभी हमने क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छी करते हैं, भावना भी अच्छा रहता है, सभी करते हैं, लेकिन हमने क्या करता है, ये जो प्लास्टिक वायर जो है ना, अभी मैं बता रहा हूँ आपके सामने प्लास्टिक वायर रखा है, ये प्लास्टिक वायर, इससे क्या करते हैं, हम परमात्मा को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये परमात्मा को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ कॉपर वायर से करंट, अभी प्लग में रखने से क्या होता है, इसमें करंट चलता है, लेकिन ये प्लास्टिक वायर में नहीं आता है। परमात्मा का जो सर्वगुण संपन्न बोलते हैं, गुणों का सागर बोलते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो ये गुण, ये शक्तियां, ये हम हमारे अंदर आ रहा नहीं, आ रहा। ये आने से क्या होता है, चरित्र बनता है। आने से क्या होता है, सत्यता के आधार से जीवन बनाते, ये धर्म मार्ग में चलते हैं। जो भी भ्रष्टाचार या पापाचार का काम है हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक अब करंट अंदर आया नहीं है, हमारा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसा तमो प्रधान थे वैसे ही थे, और भी बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए परमात्मा कहता है, एक ही विषय का ज्ञान गीता में देता है। क्या विषय, एक ही विषय क्या देता है, तुम कौन हो, हु आर यू। अभी तक आपने जान गए हैं, दीदी भी पिक्चर के साथ, हुआ मई का पोस्टर के साथ भी दिखाया है, हम भी चर्चा करें। अभी परमात्मा कहता है, अभी देखो ये तीसरा वेद दिखा रहा हूं आपको। परमात्मा एक सीक्रेट कह रहा है कि आपका ये प्लास्टिक जो वायर है, उसका अंदर भी एक कॉपर वायर है, इसके अंदर एक कॉपर वायर है, इसको पहचानो। अर्थात क्या हो गया, हमने प्लास्टिक और कॉपर से जुड़े दो आइटम्स है, ये दो एंटिटीज है। एक जो कॉपर है आत्मा है, और प्लास्टिक जो ऊपर का कोटिंग जो होता है शरीर है। तो नहीं, कॉमन सेंस ये काफी है। हमको व्यवहारिक बुद्धि, साधारण बुद्धि काफी है, इसके लिए कोई शास्त्र का ज्ञान जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई बड़े बड़े एकेडमिक डिग्रीज का जरूरत नहीं है। तो आश्चर्य की आपको लगता होगा, ब्रह्म कुमारी में कभी कई लाखों में लोग अनपढ़ है, अनपढ़ माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, ये परमात्मा के करंट को पकड़ा है, तो जाना है। हाँ, बहुत एंजॉय करते हैं ये राज्यों के माध्यम से। अभी परमात्मा क्या कहता है, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आपको खुद को पहचानना होगा। अभी एक कॉपर वायर है, और इधर भी कॉपर आ गया है, इस कॉपर वायर से ऐसा जोड़िए। इसका अर्थ मतलब क्या है, परमात्मा को आप याद करो, परमात्मा को याद करो केवल। भाई बहुत इजी, आसानी से आपको मिलने वाला हूँ, बहुत आसानी से मैं मिलने वाला हूँ, कोई कष्ट की बात नहीं है, कोई बड़े बड़े पैमाने में कोई शरीर का कष्ट देने का जरूरत नहीं है। अभी 8वां अध्याय का 14वां श्लोक में बहुत जबरदस्त एक खुलासा है। परमात्मा कहता है, केवल मुझको बुद्धि से याद करने से, बुद्धि से, मन और बुद्धि से याद करने से, जोड़ने से, इसलिए बोलते हैं मन मना भव बोलते हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, 12वां अध्याय का 14वां श्लोक। तो मन और बुद्धि से मेरे से जोड़ते हैं तो बहुत प्रिय लगते हैं। तो इससे क्या होता है, ये परमात्मा का गुण और शक्ति हमारे में आते हैं, तब हमारा में परिवर्तन होता है, हमारा स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन होता है। अब क्या होता है, तमो प्रधान संस्कार
धीरे 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 क्या होता है, सत्व प्रधान संस्कार बनते हैं और आने वाला नया युग में जाने के लिए लायक बनते हैं। ऐसे बनाने के लिए ये काम परमात्मा खुद आकर के ये काम ये कर रहा है। हमको ये जानना है। अभी 8वां अध्याय का 14वां श्लोक कह करके मैं आपको मैं पूर्ण कर देता हूँ। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। देखिए, अनन्य मन के एक भगवान को पहले पहचानना। कहाँ से पहचानना? चेता मन, मन से पहचानना। सततम मन क्या है? ये हमारे 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा पूजा पाठ करके फिर हमने भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कहा। सततम नित्यम सदा कहकर 25 श्लोकों में ऐसा उल्लेखना है। ये मनुष्य को ही बता रहा है। मनुष्य इस धरती पर ही है। मनुष्य, मानव, प्रजा, जन और नर, ऐसा एक 25 श्लोकों में परमात्मा ने बताया। केवल वर्तमान के समय इस धरती पर जो भी 800 करोड़ मनुष्य है, उन्हीं का जीवन को उद्धार करने के लिए मैं ये योग सिखा रहा हूं। अनन्य चेता सततम योग मां मना, मुझको स्मरति नित्य सह, अंडरलाइन करना, स्मरण करना, नित्य स्मरण, हमेशा स्मरण करना। मेरे को भी आपका फैमिली मेंबर बनाना, आपका भाग हो जाना चाहिए। हमको 2 बच्चे हैं तो भगवान को तीसरा बच्चा बनाना या पहला बच्चा बनाना, ऐसा पार्ट ऑफ द फैमिली बना करके, कंपेनियन बना करके, स्मरति नित्य सह, ऐसा जो बनाते हैं, तस्याहम सुलभः पार्थ, ऐसे लोगों को मैं बहुत आसानी से मैं मिलता हूँ, योग सफल होता है। नित्य युक्त योगिनः, योग योगी है। योगी मन खुद को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, परमात्मा से शक्ति गुण लेकर के हमारा जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ये योग का विषय है। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं डॉक्टर पुष्पा पांडे दीदी को पसंद करते। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो त्रिनाथ भाई जी ने बहुत डिटेल में बतलाया। कल हम कर्म योग की चर्चा करेंगे और अब प्रैक्टिकल जीवन की हम ज्यादा चर्चा करेंगे कल से, क्योंकि हमने श्लोकों के माध्यम से तो समझ लिया कि भगवान हमें प्राचीन योग सिखलाना चाहता है। तो अब हम ये सारी बातें जो कुछ विधि बतलाएंगे वो कल हम लेंगे। आज चलिए हम उसके प्रैक्टिकल अनुभव कर लेते हैं। कल हम बहुत सुंदर सेशन लेंगे जिसमें हम कैसे हमें सारे दिन कर्मों पर ध्यान देना है। चलिए टिक जाते हैं। अपने मन और बुद्धि को उस महाज्योति पर एकाग्र करते हैं। इस शरीर रूपी रथ में मैं अर्जुन विराजमान। आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, द्वारा बोल रही हूं, से अलग हूं। फील करें। अपने स्वधर्म में टिक जाती हूं। मेरा स्वधर्म शांत,
प्रेम, शक्ति है, पवित्रता है। मुझ आत्मा का योग परमात्मा से है। मैंने स्वयं को जाना और तीसरा नेत्र खुल गया। अब तीसरे नेत्र से अजन्मा, अयोनि, ईश्वर, परमात्मा, महाज्योति वो देख रहे हैं। पांच तत्वों के पार, जहां सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वो उसका धाम है। मेरे प्यार में खिंचा हुआ वो मेरे सामने आ गया। अनंत शांति की किरणें मुझ पर पड़ने लगी। मेरा मन और तन इन हीलिंग किरणों से शांत, स्वस्थ हो रहा है। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी और कर्म करने के लिए मैं तैयार हूं। कल हम सब कर्म योग के रास्ते में जाएंगे। थैंक यू।